औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखकर मेरे जुनून को नाज़ फरमाते हुए, देखकर मेरे जुनून को नाज़ फरमाते हुए मौत शर्माती है मेरे सामने आते हुए। फिर उठूंगा अबर की मानन, बल खाता हुआ, घूमता फिरता, गरजता गूंजता गाता हुआ, वलवलों से बरख की मानन लहराता हुआ, मौत के साए में रहकर मौत पर छाया हुआ, मौत के साए में रहकर मौत पर छाया हुआ। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। ये जोश मलियाबादी के गजल के अशार हैं और जोश साहब से माफी मांगता हूं कि इसमें मैंने कुछ तरमीम की है। और तरमीम कहां की है कि काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब इनकलाब इनकलाब। तो मैंने इसको मेरा नारा इत्तेहाद 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 कहा है। बेशक माफ करना, मुझे यह नारा पसंद नहीं। मैं शेर नहीं हूं, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के जूतियों का दूल हूं। मैं शेर ना हूं, ना मुझे शेर बनना है। 10 साल पहले भी अगर महाराष्ट्र का रुख किया था तो आपको शेर बनाने के लिए रुख किया था। क्या शेर बनना है? शेर बनना है आसान सा है। नमाज के पाबंद बन जाओ, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लो, यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो और दुनिया तुम्हें शेर कह के पुकारेगी। आसान। 10 साल पहले भी अगर आपके दरमियान में आया था तो इत्तेहाद के पैगाम को लेकर आया था। उस इत्तेहाद के जरिए नाइंसाफियों को इंसाफ में बदलना चाहता था, हक तलफी को हक में तब्दील करना चाहता था, नाइंसाफी को इंसाफ में बदलना चाहता था और हमारे वजूद के जरिए हमको खत्म करने वालों को यह पैगाम देना चाहता था कि यह मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही यह मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। यही पैगाम था
اور یہی کوشش تھی جس کو لے کر ہم آگے بڑھے تھے 2014 میں. اور اس 2014 میں مہاراشٹر کے 18,000 کلومیٹر کا فاصلہ میں نے اپنی گاڑی میں طے کیا تھا. اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن نہ ڈرے نہ گھبرائے، بے خوف ہو کر بے باکی کے ساتھ اظہار حق کو بیان کیا اور صرف آپ سے اگر التجا کی، آپ سے درخواست کی اور آپ سے اگر گزارش کی تو صرف اتحاد اتحاد اور اتحاد کہا. میں یہ بھی یاد دلاؤں کہ اکبر الدین اویسی 10 سال پہلے بھی اگر آیا تھا تو اتحاد کے لیے آواز کو اٹھائی تھی، درخواست کی تھی. تو اپنے اس شیروانی کے دامن کو پھیلا کر اپنے کلمہ گو بھائیوں کے سامنے ایک اتحاد کا بھکاری بن کر اپنی شیروانی کے اس ٹکڑے کو آگے بڑھایا تھا اور یہی کہا تھا کہ یہ اتحاد کا بھکاری آیا ہے، تم اپنے اتحاد کی خیرات میرے دامن میں ڈال دو.